हरे कृष्णा। आप लोग पहुंच चुके हैं गोविंद कुंड में। ये कुंड एक महान कुंड है, इसके पीछे बहुत सारी लीलाएं हैं, रहस्य हैं। आप देख रहे हैं, देखने में भी कुंड बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बड़ी विशाल जगह पर है। इसका अगर आप आचमन करके देखेंगे, आपको इन कुंडों में जरूर आचमन करना चाहिए। स्नान करना और आचमन करने में कोई अंतर नहीं माना जाता है, इसलिए हम आचमन कर सकते हैं। आप अपने यहाँ पर पानी रखिए थोड़ा सा गोविंद कुंड का, उसको धारण कीजिए। ओम केशवाय नमः दोबारा कीजिए, ओम नारायण नमः तीसरी बार कीजिए, ओम माधवाय नमः, और फिर हाथ धो सकते हैं, ओम गोविंदाय नमः और ओम विष्णुवे नमः, इस प्रकार। तो गोविंद कुंड का जब आप पानी चखेंगे तो आप देखेंगे बड़ा ही मीठा पानी है। कई बार हमें ऐसा लगेगा कि इन कुंडों का पानी गंदा है, लेकिन हमारा ये मानना है कि भक्ति भाव में हम इसकी गंदगी ना देख के इसके अंदर की प्रेम को देखते हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो गोविंद कुंड किस तरह से आया, आप जानते हैं कि किस तरह से गोवर्धन लीला हुई, किस तरह से इंद्र ने भगवान के जब ब्रजवासियों ने भगवान की इंद्र की पूजा करने से मना कर दिया कृष्ण के कहने पर, तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इस संसार में जो व्यक्ति भक्त नहीं होता है वो हमेशा अपनी पूजा मान प्रतिष्ठा चाहता है, और इसके रोक दिए जाने पर उसको बड़ा क्रोध आता है, और जिसने रोक दिया उसके ऊपर बड़ा क्रोध आता है। तो इसी क्रोध के वशीभूत होकर तीनों गुणों के प्रभाव में इंद्र ने व्रज पर आक्रमण कर दिया और संवर्तक बादलों को बुलाया कि आप जाके इसमें विनाश काल वाली, जो विनाश के सृष्टि के अंत के समय में जो बारिश होती है, उस बारिश को कीजिए, जिस बारिश में एक एक बूंद जो कि एक स्तंभ जितनी थी, इतनी चौड़ी और इतनी बड़ी बड़ी एक एक बूंद गिरती थी। अगर वो बूंद 2 मिनट भी किसी जगह पे गिर जाए तो वो जगह में बाढ़ आ जाए, और ऐसी बारिश इंद्र ने लगातार चालू कर दी। और उस वक्त भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया और सारी गायें, सारे ब्रजवासी सब उसके नीचे, उसके शेल्टर में आ गए। तो इस प्रकार से ये हुआ। और हम जानते हैं कि इंद्र ने देखा कि कुछ नहीं हो पा रहा है, तो बारिश कंटिन्यूसली चलती रही 7 दिनों तक, 7 रातों तक। जो बारिश 1-2 मिनट में सारा शहर डुबो दे, वो 7 दिन 7 रात तक बारिश चलती रही। और भगवान के कृपा से गोवर्धन पर्वत के नीचे एक बूंद भी नहीं आई। एक तो गोवर्धन पर्वत ही था, लेकिन भगवान को गोवर्धन पर्वत उठाने की जरूरत भी नहीं थी वैसे तो। ये तो भगवान ने दिखाया कि यस आई कैन लिफ्ट इट वेरी इजीली, मैं इसको बड़ी आसानी से उठा सकता हूँ। नहीं तो भगवान का सुदर्शन चक्र ही काफी था, उन्होंने ही सारे पानी को सुखा दिया था। तो गोवर्धन के नीचे कुछ पानी नहीं गिरने देते थे, और गोवर्धन पे जो पानी गिर रहा था उससे गोवर्धन का कोई नुकसान नहीं हो रहा था। उससे तो गोवर्धन के पेड़ पौधे, नदियां, मतलब जो भी सब फ्रेश पानी से भर गए, पेड़ पौधे धुल गए। कहते हैं कि एक पत्ता तक नहीं टूटने दिया, सब धुला धुला सा बढ़िया सा हो गया। किससे? विनाश की बारिश से। तो नीचे से भगवान उठाए खड़े थे, और ऐसा चलता रहा, नीचे सुंदर लीलाएं होती रही। ब्रजवासी भगवान को 24 घंटे देखने का सुख पाया, कीर्तन हुआ, बहुत कुछ हुआ। और जब गोवर्धन को नीचे रखा गया 7 दिन बाद, जब बारिश बंद हो गई, जब इंद्र का जो है बल सारा निकल गया, उनका घमंड चूर हो गया, उन्हें बड़ी शर्म आई अपने ऊपर, तो भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा, और भगवान इसी गोविंद कुंड के पास में बैठे थे। तब इंद्र को यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब किस भाव से क्षमा मांगूं, किस मुंह से भगवान के पास जाऊं, क्योंकि उनको समझ में आ चुका था कि ये तो भगवान है, मैंने भगवान के साथ गड़बड़ कर दी। वो पहचान नहीं पाए अपने भगवान को। तो फिर बलराम जी ने उनको सजेशन दिया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि सुरभि गाय को लेके जाइए, सुरभि को भगवान को लेके जाइए। भगवान जो है गोपाल हैं, गोपाल, उनको गायें बड़ी पसंद है। जैसी सुरभि को देखेंगे, सुरभि है उच्चतर लोगों की गाय, जो कभी भी दूध दे सकती है, जिसको दूध देने के लिए इवन बच्चा पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, बछड़ा पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। उनका दूध कभी भी निकाला जा सकता है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में निकाला जा सकता है। तो ऐसी गायें जो है सुरभि, उसको लेके इंद्र आए, और बड़े ही सावधानी से उन्होंने पहले सुरभि को आगे कर दिया। और जैसे ही भगवान ने सुरभि को देखा, उनका प्रेम उमड़ाया, उन्होंने उनको प्यार किया, और पीछे से इंद्र जो कि आते ही भगवान के आगे लेट गए जमीन पे। त्राही माम, मुझे क्षमा कीजिए हे भगवान, मेरे से, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ आपका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। इस तरह से उन्होंने बोला। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ऑन द एडवाइस ऑफ ऑल द डेमीगॉड्स, उन्होंने भगवान का सुंदर अभिषेक किया। ये अभिषेक किया सुरभि काव के मिल्क से।
तो उनको उनका दूध निकाला गया। तभी वहां पे ब्रह्मा जी आ गए, शिव जी आ गए, सारे देवता उपस्थित हो गए। सुरभि का गाय निकाला गया, ऐरावत को बुलाया गया। ऐरावत बहुत बड़े हाथी हैं इंद्र के। ऐरावत की सूंड में गंगा का पानी लाया गया, सेलेशियल वाटर ऑफ गेंजिस, गंगा का पानी लाया गया। उसमें तुलसी, मंजरी इत्यादि डाले गए, पुष्प डाले गए। उससे गंगा जल से और सुरभिकाओं के मिल्क से भगवान का सुंदर अभिषेक किया गया, जिसमें कि ब्रह्मा जी वगैरह भी आ गए। इन लोगों ने भी मदद करी और थोड़ी ही देर में वहां पर ये कुंड बन गया, जिसको आज हम गोविंद कुंड के नाम से जानते हैं। तो सोचिए इसका पानी कितना टेस्टी होना चाहिए भाव से अगर हम ले तो ये है वो वाटर। उसके बाद में यहाँ लीला समाप्त नहीं होती है। उसके बाद में वो लोग कुछ पूजा का पैराफेरनेलिया होता है, पूजा का सामग्री, दिए, जो भी सामग्री थी। उसके बाद वो लोग जब देवता लोग वहां से चले जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि ब्रजवासी भगवान को ढूंढते ढूंढते आते हैं। अब ब्रजवासी जब भगवान को ढूंढते आते हैं, गोप आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गोपों ने ये सब कुछ होते हुए देख लिया होता है। गोप मतलब जो भगवान के मित्र थे, वो वाले गोप तो सारे ही हैं, लेकिन भगवान के जो मित्र थे ग्वाल बाल, वो ये सब कुछ होते हुए देख लेते हैं। तभी वहां पे बड़े गोप भी आ जाते हैं। वो पूछते हैं भैया क्या हो गया, वेयर इज कृष्ण, कृष्ण कहाँ है? तो वो सारी बात बताते हैं कि बहुत बड़ा हाथी था, एक आदमी था, उसके सारे शरीर पर आंख थी। हाँ, पूरे शरीर पे आंख, सोचिए हर जगह। कौन थे वो? इंद्र। एक आदमी था, उसके 4 मुंह थे, एक इधर एक पीछे, वो ब्रह्मा जी थे। एक आदमी था, उसके 5 मुंह थे। हाँ, तो शिव इत्यादि का उनका वो बताने लगे कि वो आए और उन्होंने इस तरह से, सुरभि गाय थी एक, वो दूध दिए जा रही थी, खत्म ही नहीं हो रहा था दूध। हाँ, उसका दूध लिए जा रहे थे और अभिषेक किए जा रहे थे, और इतना सुंदर सूंड से निकल के, हाँ हम तो शंख से करते हैं, वो तो सूंड से निकल के इतना बढ़िया तरीके से अभिषेक कर रहे थे। और वो लोग आए, भगवान की उन्होंने पूजा अर्चना करी, कृष्णा की, और चले गए। तो इस तरीके से एक्चुअली में जाने से पहले देवता इन ग्वाल बालों को कुछ बता के जाते हैं कि हमने भगवान को इस तरीके से अभिषेक किया, अब आप लोगों को करना चाहिए। हाँ, हमने भगवान को आज इंद्र, सुपर इंद्र घोषित किया, मतलब इंद्र के भी राजा। तो उनको ब्रह्मा जी स्वयं अपने हाथ से मुकुट बना के जाते हैं भगवान को। उस जगह पर, वो जगह भी है तो उस पे मुकुट बना के जाते हैं। तो वो बता के जाते हैं कि ऐसे ऐसे करिए, और भगवान का नाम दे के जाते हैं गोविंद। गायों का, जिनको गायें बहुत प्यारी हो, जो गायों को सुख देने वाला हो, क्योंकि सुरभि की वजह से ही इंद्र बच पाए एक्चुअली में। तो उनका नाम गोविंद इसी दिन से पड़ता है, इसीलिए इसका घाट का नाम गोविंद कुंड पड़ता है। तो ब्रिजवासियों को, वो उन बालकों को बता के जाते हैं कि ऐसा ऐसा तुम भी अभिषेक करना, तुम भी पूजा आरती करना। तो वो चले जाते हैं। जब गांव वाले सारी बात सुनते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, आरती करी जानी चाहिए। तो नंद बाबा, यशोदा माई सब भगवान की सुंदर आरती करते हैं। लेकिन इस आरती करने के ढंग जब देवता लोग देखते हैं तो उन्हें शर्म आ जाती है कि हमने भी करी थी अभी और एक इन्होंने करी है। उनके करने में इतना प्रेम था, वो भगवान को इतने प्यार से चंवर ढलाते हैं, ऐसे आरतियां करते हैं कि उनको अपने आप पे शर्म आने लगती है। हाँ, यही है ब्रजवासियों का प्रेम। तो भगवान को बड़े प्रेम से भगवान की आरती करते हैं, और उस आरती का, उस अभिषेक का जल भी इसी कुंड में चला जाता है। तो इस तरह से डबल बार भगवान का राज्य अभिषेक एक तरह से किया गया। भगवान को पुनः ब्रजेश्वर के रूप में ब्रजवासी यहाँ पर स्थापित करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और इस तरह से सुंदर ये जो गोवर्धन लीला है, ये इस तरह से समाप्त होती है। और ये तो रही एक लीला। तो ये सुंदर लीला द्वापर युग के अंत में हुई, गोविंद कुंड बना। अब इस गोविंद कुंड में भक्त लोग अक्सर आते रहते हैं। इनमें से एक महान भक्त हैं माधवेंद्रपुरी, जिनकी बैठक है हमारे पीछे ही, आप देख सकते हैं इस बैठक को। तो माधवेंद्रपुरी की जो बैठक है, इस बैठक में माधवेंद्रपुरी यहाँ पर आके भगवान का भजन किया करते थे। भगवान का भजन किया करते थे, और वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे खाने के लिए। अगर उनके पास कुछ आ जाता था तो उसको ग्रहण कर लेते थे, नहीं तो नहीं ग्रहण करते थे। इस प्रकार से वो यहाँ आके भजन कर रहे थे, और कई दिनों से भूखे थे, भजन किए जा रहे थे। हम लोग तो अभी भीष्म पंचक में 5 दिन में ही फल खा के, फल भी पूरी बल्क क्वांटिटी में खा रहे हैं। कुछ एकादशी खराब हो चुकी है, लेकिन माधवेंद्रपुरी ऐसा अक्सर करते थे। नाम जपते जपते उन्हें होश नहीं रहती थी, और इस तरह से वो नाम जप रहे थे। लेकिन तभी वहां से एक बालक आता है। हाँ, और वो बालक एक प्याले के अंदर दूध लेके आता है। और वो बालक जो है उनके पास आता है, कहता है हे बाबा, आपको भूख लगी होगी, आप ये दूध ले लीजिए। अब
कोई आता है देने तो बड़े प्रेम से देता है, तो उसको बालक को देखते ही वो देखते ही रह जाते हैं, उनके चेहरे से उनकी नजर ही नहीं हटती और देखते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं। बालक कहता है बाबा आप इसको पी लीजिए, मैं थोड़ी देर में फिर से आऊंगा इस बर्तन को लेने के लिए। और इस प्रकार से बालक वहां चला जाता है और माधवेंद्रपुरी का दिल भी साथ में उन्हीं के साथ चला जाता है। और जैसे ही वो दूध पीते हैं तो उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है, उनको इतना आनंद आता है उस दूध से, उसको पीते हैं और बिल्कुल बच्चे के ही ख्याल में चले जाते हैं। जो अभी वो भजन में लगे थे, भगवान का कहीं भजन कर रहे थे, अब वो भजन हट जाता है और केवल वो बच्चा ही दिमाग में आ जाता है। महान भक्त थे, इनके दिमाग से किसी भौतिक चीज से भगवान को हटाना इम्पॉसिबल है। अगर ऐसे भक्त के दिमाग से भगवान को हटाना है तो केवल भगवान ही अपनी विग्रह से ही हटा सकते हैं। तो वो बालक साक्षात भगवान थे, इसीलिए इनका दिमाग अब भजन से हटके उस बालक में चला जाता है। रात को सोते हैं तो सोते सोते वो बालक सपने में आता है, कहता है मैं गोपाल हूँ। ये पहचान जाते हैं तो वही बालक है। हाँ, मैं इन झाड़ियों पे यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, गोवर्धन की तलहटी में, झाड़ी में, गोवर्धन में ही बल्कि झाड़ी में मुझे यहाँ पर दबा हुआ हूँ। आप गांव वालों के साथ कल सवेरे जाइए और मुझे निकालिए, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। हाँ, इस तरह से गोपाल जी अपने विग्रह के बारे में बताते हैं, जो कि गोपाल जी आज भी ये विग्रह है, बड़ा फेमस है नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी के नाम से। तो ये गोवर्धन में मिले थे और अगले दिन मॉर्निंग में माधवेंद्रपुरी उठते हैं, गांव वालों को बताते हैं, सभी बड़े उत्साह से जाते हैं कीर्तन करते हुए और वहाँ पे खुदाई करते हैं। खुदाई की जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं क्योंकि झाड़ियों में ही होते हैं, और वहां से गोपाल जी को निकालते हैं। सुंदर गोपाल जी के सब दर्शन करते हैं। गोपाल जी की जय। तो उन गोपाल जी के विग्रह को गोवर्धन में के ऊपर स्थापित किया जाता है, वहां पर उनका रोज अभिषेक किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि 2 साल तक व्रजवासी अपना सब कुछ लाते रहते हैं, अलग अलग गांव के लोग। आज ये गांव के लोग अपनी सारी संपत्ति ले आए, सारा अनाज सब कुछ, और वहां पे बड़ा जश्न मनाया जाता है, भगवान का अभिषेक करा जाता है, क्योंकि भगवान को गर्मी लग रही थी। बड़ा अभिषेक करा जाता है, सारे लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। अगले दिन दूसरा गांव, अगले दिन तीसरा गांव, इस प्रकार 2 साल तक ये उत्सव चलता रहता है। और आगे की कथा तो बहुत लंबी है। फिर गोपाल जी कहते हैं मुझे और गर्मी लगी है, मेरे लिए चंदन लेके आओ मलय पर्वत से। तो जगन्नाथ जी से चंदन लेने के लिए माधवेंद्रपुरी जाते हैं। और बाद में इस विग्रह की और भी कई रोचक कथाएं हैं। जब चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन में आते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए। जब चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन में आते हैं तो गोवर्धन के ऊपर पैर नहीं रखते हैं। इसलिए आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि हम गोवर्धन पे कभी पैर ना रखें, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि गोवर्धन स्वयं भगवान है, इसलिए मैं तो गोपाल जी के दर्शन करने ऊपर नहीं जा सकता। गोपाल जी ऊपर मंदिर में थे। तो इतनी सुंदर लीला होती है, तभी कहीं से अचानक से ऐसी खबर फैलती है कि मुस्लिम आ गए, मुस्लिम आ गए, हाँ गोपाल जी को बचाओ। तो सारे पंडित लोग गोपाल जी को ऊपर से उतार के नीचे ले जाते हैं गांव में ले जाने के लिए, और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु नीचे ही उनके दर्शन करते हैं। और बहुत सुंदर वो फोटो आप देखते हैं कई बार इस्कॉन में कि गोपाल जी नीचे खड़े हैं, ऐसी फिगर है गोपाल जी का इस तरह उठाया हुआ, और माधवेंद्र और चैतन्य महाप्रभु वहां नृत्य कर रहे हैं, जबरदस्त वहां नृत्य चल रहा है। और इस तरह से गोपाल जी स्वयं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने नीचे आ जाते हैं। लेकिन इससे हमें सीख मिलती है कि हमें गोवर्धन पे कभी जाना नहीं है, ऊपर नहीं चढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी को यहाँ पे साक्षात भगवान के दर्शन हुए थे। उन्होंने भगवान के हाथ से दूध पिया था, उन्होंने भगवान का यहाँ पे भजन किया था। इसलिए ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। माधवेंद्रपुरी हमारे गुरु परंपरा में आते हैं। ये ईश्वरपुरी के गुरु हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, यानी कि माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना कीजिए। बहुत ही हम्बल डिवोटी थे, इनके बारे में हम आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे। हम मांग सकते हैं त्रिनादिपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। इस प्रार्थना के साथ हम अपने यात्रा को जारी रखेंगे। गोविंद कुंड को प्रणाम करेंगे, इसमें आचमन करेंगे, हाँ, और यात्रा आगे जारी रखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।